खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहले महापाप होता है और फिर उस पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जाती है। एक छात्रा के साथ उसके ही साथियों ने गैंगरेप किया और अब इस बर्बरता पे ममता सरकार के सांसद क्या कहते हैं? कहते कि अगर दोस्त ने ही बलात्कार किया हो तो क्या कर सकते हैं। ये कहकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरे देश को चौंका दिया है और हैरान कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। ममता बनर्जी के बंगाल में एक बार फिर बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है, उसी बंगाल की धरती पर नारी के सम्मान को कुचला गया है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। दोस्त ही दरिंदे बन बैठे। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिससे बंगाल की धरती एक बार फिर से शर्मसार है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। ये बोल है एक सांसद के, संसद में बैठे उस व्यक्ति के जो जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर कहते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या ये है टीएमसी की सोच? क्या यही है ममता सरकार की मानसिकता? ये सवाल अब बीजेपी ममता सरकार से पूछ रही है। बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती हैं। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शोषी पांडे जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं। यानी गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा पीड़िता की सुरक्षा को ही नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार के लोग गैंगरेप पर शर्मनाक बयान देते हैं। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने साल 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में पीड़िता को ही साजिश का हिस्सा बता दिया था। साल 2022 के नदिया रेप मर्डर केस में टीएमसी नेताओं ने पीड़िता के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी थी। अब एक बार फिर से वही बेशर्मी, जब दरिंदगी कैंपस की दीवारों को चीरकर अंदर घुस जाए, जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में असुरक्षित महसूस करें और जब ममता सरकार के नेता शर्मनाक बयान दें, तो सवाल ममता सरकार से होंगे। सवाल सीधा दीदी से है। क्या टीएमसी की प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा है या नेताओं की बेशर्मी का बचाव? क्या लॉ कॉलेज गैंगरेप की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या उसे भी गंदी राजनीति में भुला दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में बेटियां कब तक डर डर कर जिएंगी और आप कब तक दीदी मौन रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहले महापाप होता है और फिर उस पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जाती है। एक छात्रा के साथ उसके ही साथियों ने गैंगरेप किया और अब इस बर्बरता पे ममता सरकार के सांसद क्या कहते हैं? कहते कि अगर दोस्त ने ही बलात्कार किया हो तो क्या कर सकते हैं। ये कहकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरे देश को चौंका दिया है और हैरान कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। ममता बनर्जी के बंगाल में एक बार फिर बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है, उसी बंगाल की धरती पर नारी के सम्मान को कुचला गया है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। दोस्त ही दरिंदे बन बैठे। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिससे बंगाल की धरती एक बार फिर से शर्मसार है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে।
ये बोल है एक सांसद के, संसद में बैठे उस व्यक्ति के जो जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर कहते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या ये है टीएमसी की सोच? क्या यही है ममता सरकार की मानसिकता? ये सवाल अब बीजेपी ममता सरकार से पूछ रही है। बीजेपी का कुछ हो जाता रास्ता में उतर जाती हैं। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शशि पांडे जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं। यानी गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा पीड़िता की सुरक्षा को ही नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार के लोग गैंगरेप पर शर्मनाक बयान देते हैं। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने साल 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में पीड़िता को ही साजिश का हिस्सा बता दिया था। साल 2022 के नदिया रेप मर्डर केस में टीएमसी नेताओं ने पीड़िता के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी थी। अब एक बार फिर से वही बेशर्मी, जब दरिंदगी कैंपस की दीवारों को चीरकर अंदर घुस जाए, जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में असुरक्षित महसूस करें और जब ममता सरकार के नेता शर्मनाक बयान दें, तो सवाल ममता सरकार से होंगे। सवाल सीधा दीदी से है। क्या टीएमसी की प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा है या नेताओं की बेशर्मी का बचाव? क्या लॉ कॉलेज गैंगरेप की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या उसे भी गंदी राजनीति में भुला दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में बेटियां कब तक डर डर कर जिएंगी और आप कब तक दीदी मौन रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहले महापाप होता है और फिर उस पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जाती है। एक छात्रा के साथ उसके ही साथियों ने गैंगरेप किया और अब इस बर्बरता पे ममता सरकार के सांसद क्या कहते हैं? कहते कि अगर दोस्त ने ही बलात्कार किया हो तो क्या कर सकते हैं? ये कहकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरे देश को चौंका दिया है और हैरान कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। ममता बनर्जी के बंगाल में एक बार फिर बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है, उसी बंगाल की धरती पर नारी के सम्मान को कुचला गया है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। दोस्त ही दरिंदे बन बैठे। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिससे बंगाल की धरती एक बार फिर से शर्मसार है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। ये बोल है एक सांसद के, संसद में बैठे उस व्यक्ति के जो जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर कहते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या ये है टीएमसी की सोच? क्या यही है ममता सरकार की मानसिकता? ये सवाल अब बीजेपी ममता सरकार से पूछ रही है। बीजेपी का कुछ हो जाता रास्ता में उतर जाती हैं। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शशि पांडे जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं। यानी गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा पीड़िता की सुरक्षा को ही नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार के लोग गैंगरेप पर शर्मनाक बयान देते हैं। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने साल 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में पीड़िता को ही साजिश का हिस्सा बता दिया था। साल 2022 के नदिया रेप मर्डर केस में टीएमसी नेताओं ने पीड़िता के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी थी। अब एक बार फिर से वही बेशर्मी, जब दरिंदगी कैंपस की दीवारों को चीरकर अंदर घुस जाए, जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में असुरक्षित महसूस करें और जब ममता सरकार के नेता शर्मनाक बयान दें, तो सवाल ममता सरकार से होंगे। सवाल सीधा दीदी से है।
क्या टीएमसी की प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा है या नेताओं की बेशर्मी का बचाव? क्या लॉ कॉलेज गैंगरेप की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या उसे भी गंदी राजनीति में भुला दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में बेटियां कब तक डर डर कर जिएंगी और आप कब तक दीदी मौन रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।